नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पावरफुल ट्रेनिंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सीक्रेट के बारे में जो आपकी नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग की क्लोजिंग को पूरी तरह बदल सकता है। बहुत लोग प्लान दिखाते हैं लेकिन जॉइनिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे प्लान तो बताते हैं लेकिन प्रोस्पेक्ट की जरूरत नहीं समझते। और याद रखिए, जब तक प्रोस्पेक्ट की जरूरत नहीं समझोगे तब तक प्रेजेंटेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन रहेगी, सॉल्यूशन नहीं बनेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। प्लान प्रेजेंटेशन से पहले क्या करना चाहिए, प्रोस्पेक्ट की जरूरत कैसे पहचानें, कौन से सवाल पूछें, टीएसडी चार्ट कैसे उसे करें और कैसे क्लोजिंग रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ाएं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे बड़ी गलती क्या होती है दोस्तों? नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही प्रोस्पेक्ट मिलता है वे तुरंत प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। इनकम, प्रोडक्ट्स, कंपनी, कार प्लान, फॉरेन ट्रिप, सब कुछ बता देते हैं लेकिन सामने वाला इंटरेस्टेड ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने उसकी जरूरत ही नहीं समझी। मान लीजिए आप सामने वाले को लग्जरी कार की बात बता रहे हैं लेकिन उसे अपने बच्चों की फीस की चिंता है, या आप पैसिव इनकम की बात कर रहे हैं लेकिन उसे फैमिली के लिए टाइम चाहिए, तो आपका प्रेजेंटेशन कनेक्ट ही नहीं होगा। लोग प्लान नहीं खरीदते, लोग अपने सपनों का सल्यूशन खरीदते हैं। इसलिए प्लान प्रेजेंटेशन से पहले प्रोस्पेक्ट की जरूरत पहचानना बहुत जरूरी है। प्रोस्पेक्ट की जरूरत पहचानना क्यों जरूरी है? हर इंसान की जिंदगी में अलग ड्रीम होता है। कोई एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, कोई जॉब फ्रीडम चाहता है, कोई सिक्योर फ्यूचर चाहता है, कोई लग्जरी लाइफ चाहता है। अगर आपने उसकी जरूरत पहचान ली तो प्रेजेंटेशन सीधा उसके दिल तक जाएगी, और जब प्रेजेंटेशन दिल तक जाती है तो क्लोजिंग आसान हो जाती है। गोल्डन रूल: पहले प्रोस्पेक्ट को समझो, फिर प्लान समझाओ। यही प्रोफेशनल प्रेजेंटर की पहचान है। टीएसडी क्या है? टीएसडी का मतलब है टॉप सक्सेस ड्राइवर्स। मतलब वो कारण जो किसी इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं। हर व्यक्ति की टॉप प्रायोरिटीज अलग होती है, और जब हम उन प्रायोरिटीज को समझ लेते हैं तो प्रेजेंटेशन पावरफुल बन जाती है। अब जानते हैं 13 मेजर टीएसडीज। 1. एक्स्ट्रा इनकम, एक्स्ट्रा अर्निंग चाहिए। 2. फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की टेंशन खत्म करना। 3. एंटरप्रेन्योरशिप, खुद का बॉस बनना। 4. रिच फेमस, नाम और पहचान बनाना। 5. लग्जरी लाइफस्टाइल, लग्जरी कार, वेकेशंस, ब्रांडेड लाइफ। 6. फैमिली सिक्योरिटी, बच्चों और फैमिली का सिक्योर फ्यूचर। 7. अर्ली रिटायरमेंट, कम उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम। 8. ड्रीम हाउस, अपना घर। 9. क्वालिटी टाइम विद फैमिली, फैमिली के साथ ज्यादा समय। 10. सोशल सर्कल, नए लोगों से जुड़ना। 11. हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की हेल्प करना। 12. नेशन बिल्डिंग, समाज के लिए कंट्रीब्यूशन। 13. पर्सनल ग्रोथ, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। प्रोस्पेक्ट से सवाल कैसे पूछें? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोस्पेक्ट की जरूरत कैसे पहचानें? स्टेप 1. प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले कहें, बिफोर आई एक्सप्लेन दिस बिजनेस, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। स्टेप 2. उसे टीएसडी लिस्ट दिखाइए और पूछिए, इनमें से आपकी टॉप 3 प्रायोरिटीज कौन सी हैं? अब वेट करें, ध्यान से सुने, बीच में मत बोलिए। स्टेप 3. फिर पूछें, इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? स्टेप 4. फिर पूछें, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? यही इमोशंस निकलते हैं। हो सकता है वो बोले, मैं फैमिली को बेटर लाइफ देना चाहता हूं, जॉब से परेशान हूं, फाइनेंशियल प्रेशर बहुत है, बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है। यही उसकी रियल जरूरत है। स्टेप 5. अब पूछें, अगर अगले 2 से 3 साल में ये अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा? ये सवाल अर्जेंसी क्रिएट करता है। अब प्लान कैसे प्रेजेंट करें? अब आपने प्रोस्पेक्ट की जरूरत समझ ली, अब उसी हिसाब से प्रेजेंटेशन दीजिए। अगर प्रोस्पेक्ट चाहता है एक्स्ट्रा इनकम, कहें, जो आपने एक्स्ट्रा इनकम की बात कही, ये बिजनेस आपको पार्ट टाइम इनकम क्रिएट करने का मौका देता है। अगर प्रोस्पेक्ट चाहता है फैमिली सिक्योरिटी, कहें, आपने फैमिली फ्यूचर की बात की,
ये बिजनेस लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बनाने में मदद कर सकता है। अगर प्रोस्पेक्ट चाहता है टाइम फ्रीडम, कहें ये प्लेटफॉर्म फ्यूचर में टाइम फ्रीडम क्रिएट करने में मदद कर सकता है। अगर प्रोस्पेक्ट चाहता है पर्सनल ग्रोथ, कहें ये सिर्फ इनकम का बिजनेस नहीं है, ये पर्सनालिटी और लीडरशिप डेवलप करने का प्लेटफॉर्म है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब प्रोस्पेक्ट को लगेगा ये बिजनेस मेरी जरूरत समझता है, ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तब ज्वाइनिंग चांस बहुत बढ़ जाता है। सबसे बड़ी गलती क्या है? हर प्रोस्पेक्ट को सेम प्रेजेंटेशन देना, हर किसी को इनकम प्लान दिखाना, हर किसी को प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन करना। ये गलत है। हर इंसान अलग है, इसलिए प्रेजेंटेशन भी अलग होनी चाहिए। क्लोजिंग कैसे ले? प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद पूछें, अगर ये बिजनेस आपकी टॉप प्रायोरिटीज अचीव करने में मदद करे तो क्या आप इसे सीरियसली एक्सप्लोर करना चाहेंगे? ये सॉफ्ट क्लोजिंग है, प्रेशर नहीं बनाती, लेकिन सामने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, याद रखिए, प्रेजेंटेशन से पहले प्रोस्पेक्ट की जरूरत पहचानना सीख गए तो आपकी क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते, लोग अपने सपनों का रास्ता ज्वाइन करते हैं। अगर आपको ये ट्रेनिंग वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें TSD पावरफुल, चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी पावरफुल बिजनेस ट्रेनिंग्स मिलती रहें। धन्यवाद।